हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर की चौपाई हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, अर्थ के साथ में वर्णन है, तो सुनिए। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। वो आपके भोजन, आपके धन दौलत के भूखे नहीं होते हैं कि आपको लगता है कि हाँ हमारे पास इतना है और हम भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भूल है ये आपकी। एक बार की बात है कि एक चोर गया शंकर जी के मंदिर में। वहाँ सोने का घंटा बंधा हुआ था, तो वो गया था पूजा करने। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, हाथ में 2 फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। तो जो एक भक्त था वो फूल और लोटा जल लेकर गया मंदिर चढ़ाने के लिए। वो गया, वहाँ पूजा की, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की। और जब ऊपर हाथ उठाया घंटा बजाने के लिए, हाथ जब ऊपर उठाया घंटा बजाने के लिए। भक्त एक शिव का, जब उसने ऊपर हाथ बढ़ाया कि हम घंटा बजाएंगे, क्योंकि सारी पूजा कर लो लास्ट में ही घंटा बजता है, तो उसकी नज़र गई, अरे ये तो सोने का घंटा है। तुरंत उसके मन में पाप आ गया कि ये घंटा हम चुरा लेंगे, सोने का है, बहुत सारा सोना इसमें मिल जाएगा। तो वो चढ़ गया शिवलिंग पे वो घंटा चुराने के लिए। उसने क्या किया, वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया घंटा चुराने के लिए और घंटे को खोलने लगा। तो शंकर जी ने कहा, अरे कोई आता बेल चढ़ाता, फूल चढ़ाता, फल चढ़ाता है, और इसने तो अपने को ही चढ़ा दिया हमारे ऊपर। वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने मतलब प्रकट हुए। जैसे ही शंकर जी प्रकट हुए वो भागा वहाँ से कि अरे ये हमको देख लेंगे। तो आगे आगे भक्त भागा, पीछे शिव जी जा रहे। तो वो खड़ा हो गया हाथ जोड़ के कि वो डर गया कि अभी हमसे क्वेश्चन करेंगे कि तुम क्यों चोरी कर रहे थे। तो शंकर जी ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम क्या मांगते हो? लोग तो फूल फल चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने पूरे शरीर को ही चढ़ा दिया हमारे ऊपर। तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने कहा, हमें सोने का घंटा दे दो। अब देखो, ये भी होता है कि आपको भगवान मिले हैं, दर्शन दे रहे हैं, आपको अपनी बातों को बड़ा सोच समझ के उनके सामने रखनी है। अब उसने सीधे बोल दिया, मुझे सोने का घंटा दे दो। भगवान ने सोने का घंटा दे दिया, एओ मस्त, जाओ, मिल गया तुम्हें। अब वो गया बड़ा खुश, मुझे सोने का घंटा मिल गया। गया, पढ़ के सो गया, सोता रहा। फिर थोड़ा उठे, फिर वो सो जाए, उसको सोने का घंटा मिल गया। लो, तो बुद्धि बहुत ज़रूरी है हर जगह, ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और ये पढ़ने से आता है, संगत से आता है ज्ञान। तो हमें भी इस तरीके से अपने भाव को रखना चाहिए, संगत अपनी अच्छी रखनी चाहिए। अपने बच्चों पे भी नज़र रखनी चाहिए कि उनका साथ किन बच्चों के साथ है, वो कैसी संगत में है। कभी उनके फ्रेंड को आप बुलाओ घर पे, कुछ भी छोटी मोटी पार्टी दे दो बच्चों की और बुला लो उनके सारे फ्रेंड्स को। आप देखो कौन सा फ्रेंड्स कैसा है, आप भी साथ में बैठो, बात करो, देखो, समझो। और आप जब बैठोगे, बात करोगे, अनुभव आपका समझ जाएगा कि कौन सा फ्रेंड्स क्या कह रहा, कैसा है। और जब अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। कृष्ण के दोस्त सुदामा थे,
दीनहीन सुदामा थे, कुछ भी नहीं था, फटी लंगोटी थी उनके पास, पहनते थे। और भगवान कृष्ण ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भगवान कृष्ण ने, थे दोनों दोस्त, एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे, संदीपन गुरु, उनके गुरु जी का नाम था संदीपनी। उन्हीं के पास दोनों साथ में पढ़ते थे, एक साथ पढ़े थे, बिल्कुल लंगोटिया यार जो कहा जाता है वो थे वो। तो सुदामा कैसे सुदामा हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए। कृष्ण तो भगवान थे ही, और सुदामा इसलिए गरीब हो गए कि उन्होंने एक बार भुने चने थे वो चुरा के खा लिए थे। भाई गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करते थे तो ये होता था जाओ भिक्षा लेके आओ, जो मिले वही बनाएंगी गुरु माता और वो बच्चे खाएंगे, क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में रहते थे बच्चे, तो जो गुरु कहते थे वही बच्चे करते थे। वहाँ उनका तय था कार्यक्रम, नहाना है, धोना है, पूजा करनी है, तो शिक्षा ग्रहण करनी है, तो भिक्षाटन के लिए जाना है, गांव गांव भिक्षा मांगना है, लकड़ियाँ बीन के लाना है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी उसमें, चाहे वो राजा हो या रंग किसी का बच्चा हो, सब वो एक साथ पढ़ते थे। ये नहीं है राजा का बच्चा है तो राजा की तरह रहेगा, तो दोनों पढ़ते थे। अब उसमें उनको भुने चने थे वो चुरा के खा लिए थे सुदामा ने, जिसके कारण वो सुदामा दीनहीन बन गए थे। और कृष्ण पहुंच गए थे अपने जगन्नाथपुरी में, द्वारिकापुरी में। तो सुदामा बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि रोज मांग के लाए और खाना बने वो भी पूरा नहीं पड़ता था। वो रोटियां सेकती थी ज़्यादा सी, ऊपर की रोटी बचे, नीचे की बटे, बीच में बचती ही नहीं थी, सारी रोटी गायब हो जाती थी। एक उनका बेटा भी था, अब वो बड़ा परेशान। सुदामा सोचे हमने मांग के तो इतना लाते हैं, देने को हमें एक रोटी देती हैं, आगे पूछती ही नहीं है। तो वो कहने लगे एक दिन कि आज हम बनाएंगे खाना और हम ही परसेंगे। तो खुश हो गई, कहने लगी ठीक है। तो सुदामा खाना बनाए, ज़्यादा सी रोटियां, आज पेट भर खाएंगे, ये हमको रोज़ एक रोटी देती हैं, पूछती नहीं हैं, आज हम पेट भर खाना खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बनाई और बोले सुस्ता ले, लेट जाए थोड़ा, और लेट गए। लेट के उठे, बोले चलो खाना हम परसते हैं, सब लोग खाओ चल के। गए, वहाँ खोल के देखा तो खाली 2 रोटी। कहने लगे ये क्या? तो कहने लगे ये तो रोज़ हो रहा है कि सेक के हम बहुत सारी रखते हैं पर बचती 2 रोटियां हैं, तो एक आपको दे देते हैं, एक बच्चे को दे देते हैं, और खुद पानी पी के रह जाती थी, खाने ही नहीं मिलता था। तो वो जो है कहने लगे कुछ नहीं, ये जगन्नाथ स्वामी का कोप है, वो हम पे रुष्ट हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपके भी घर में अगर मेहनत सब कर रहे हैं और बरकत नहीं है, कमी हो रही है, उस जो आ रही है कमाई उसके हिसाब से आपके घर में खर्च नहीं उतना हो रहा और दिक्कतें बढ़ रही हैं, गरीबी दिख रही है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं भगवान का कोप है हमारे घर पे। और इसके कोप में माँ लक्ष्मी माता हो सकती हैं, धन की देवी हैं, और जगन्नाथ स्वामी हो सकते हैं, भंडार कुबेर जी हो सकते हैं। आप इन सबको अपना मनाने की कोशिश करिए, माफ़ी मांगिए इनसे, आपके ये कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सुनिए आगे की कहानी हम अगले पार्ट में बताएंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, प्रथम ही मैं कैसी चरित्र बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारी गुणशीला, कहाँ सुनाऊंगा रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरितमित मुनीसा, कहीं न कहीं सतकोटि ऐसा, तथा विशेषा श्रुत काऊ बकानी, समेर गिरा पति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुणारिसम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जय पर कृपा करें जन जानी, कभी उर न चामही बानी।
सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणमो सोए कृपाल रघुनाथा वर्णो विसत्ता सुगुण गाथा परम रम्य गिरिवरु कैलासु जहाँ सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सिद्धि तपोधन जोगी जन सुन्नर सुर किन्नर मुनि वृंद बसई ता सुकृति सकल से वही सुख सुख बंद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपन्यों नहीं जाई। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविधि समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप सुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयो, तर विलो की ओर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और इसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज करडासी नागरी पिछाला, बैठे सह जही शंभु कृपाला। कुंद इंदु उदर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागांबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरणा, नख द्युति हृदय भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद्र छविहारी। उनके चरण नये पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का आनंद हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख सूरज पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी कर देने वाला था। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सो बाल विदुबाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे धरे सजे, शांत रस ऐसे पार्वती। भल अवसर जानी गई शंभु पई मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरवत की ना बाम भाग, आसन वर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथाचित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय सैल कुमारी। स्वामी जी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरर चर नागर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ से हो, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरुणाम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। और आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।